उत्तर प्रदेश के कैराना में पलायन का विवाद चल रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि मुस्लिमों के डर से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। नई खबर यह है कि शामली प्रशासन ने ऐसे 135 लोगों की जांच की है जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि उन्होंने पलायन किया है। आपको बता दें, 4 ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जिनकी 20 साल पहले मौत हो चुकी है। 68 लोग बहुत पहले पलायन कर चुके हैं। 13 लोग अभी भी कैराना में ही रह रहे हैं। कैराना के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने 346 लोगों के पलायन का दावा किया है और बता दें उसमें से 135 लोग ऐसे हैं जिनकी शामली प्रशासन ने जांच की और उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जैसे कि 4 ऐसे लोगों के बारे में पता चला है उस सूची के हिसाब से जिनकी 20 साल पहले मौत हो गई है। 68 लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले पलायन कर चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रक्षित, क्योंकि आप कैराना गए, आपने वहां के लोगों से बात की, आपसे ये जानना चाहूंगी, अब ये जो जानकारी आ रही है, क्या इसके बाद ये कहा जाए कि बीजेपी के सांसद ने कहीं बढ़ा चढ़ाकर तो वो सूची पेश नहीं की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 346 लोगों की ये सूची कैराना में जारी की गई बीजेपी सांसद हुकुम सिंह द्वारा, अभी जो प्रशासन से हमको खबर मिल रही है, अभी फिलहाल मैं कैराना में ही हूँ, तो कल शाम तक जो है प्रशासन ने तकरीबन 135 लोगों की जांच करवाई, जिसमें 4 ऐसे लोग हैं जो 20 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 68 ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले पलायन कर चुके हैं और पलायन जो उन्होंने किया है, जो कारण सामने निकल कर आए हैं, वो अपनी आर्थिक बेहतरी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने व्यापार को ज्यादा फैलाने के उद्देश्य से आसपास के बड़े शहरों में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पानीपत भी और देहरादून भी, वहां का रुख किया है। इसके अलावा 13 ऐसे लोग मिले हैं जो फिलहाल कैराना में ही रह रहे हैं, बाकायदा अपना व्यापार कर रहे हैं। हमने भी उनसे जाकर संपर्क किया, उन्होंने किसी भी तरीके के दबाव के तहत पलायन की किसी भी खबर से सिरे से इनकार किया है। और अभी अगर प्रशासन की हम बात करें तो डीएम जो है शामली जिले के, उन्होंने सीओ कैराना, एसडीएम शामली और कैराना और तहसीलदार के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। तो ये तमाम नई बातें जो सामने आ रही हैं तब जबकि बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने 346 परिवारों की लिस्ट निकाली और अब शामली प्रशासन हरकत में आए। आइए आपको ये बताते हैं कि ये पूरा विवाद दरअसल है क्या। ये जानना अपने आप में बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुओं के पलायन का सच क्या है। आपको बड़ी बातें इस मामले से जुड़ी बता देते हैं, क्योंकि जब से ये बात मीडिया में आई है उसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं कैराना से। सांसद ने, बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने 346 लोगों की लिस्ट जारी की और दावा किया ये वो परिवार हैं जो डर से कैराना छोड़कर चले गए हैं। रंगदारी, डर, मारपीट, इन तमाम वजहों का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने जांच के लिए कमेटी गठित की है जो कि कैराना जाएगी, वहां जांच करेगी। मानवाधिकार आयोग ने इस बीच रिपोर्ट मांगी है अखिलेश सरकार से, जो कि 4 हफ्तों में राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग को सौंपनी है कैराना के पलायन को लेकर। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर है कैराना। शामली का एक बड़ा शहर है, उत्तर प्रदेश के शामली का, यूपी के शामली जिले का बड़ा शहर कैराना है और देश की राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। कैराना की आबादी आपको बता दें करीब 1,77,000 की आबादी है कैराना की। 2011 में जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मुस्लिम 80%, हिंदू 18%, जानकार भी यही रेशो बताते हैं कैराना का। और आपको बता दें ये जो कैराना की पूरी घटना है, इसके बाद से विवाद बढ़ गया है। बीजेपी लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। बीजेपी ने बाकायदा कमेटी का गठन किया है जो जांच करेगी इस मामले की। बीजेपी सांसद ने जो दावा किया है उसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज भी कैराना पहुंचा। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने वहां के लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर सच है क्या। कुछ लोगों ने खुलकर बात की, कुछ ने दबी जुबान से सच बताया, कुछ लोगों ने माना कि दहशत है और दहशत के पीछे है मुस्लिमों का दबदबा। कैराना के जिस इलाके में पलायन का दावा किया जा रहा है, आपको बता दें वहां मुस्लिमों की संख्या 80% है। अब से 30 साल पहले शहर में 30-40% नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये बंद करके क्यों गए? ये क्यों हो गए? वो दिल्ली अपना बिजनेस करें ना। यहाँ पे जब काम नहीं चल रहा था, दहशत ज़्यादा थी, लड़का गुजर गया था यहाँ, वहाँ चले गए। नहीं, सिर्फ काम नहीं चल रहा था इस वजह से गए या दहशत की वजह से गए? ये काम की वजह से गए, जो बात है काम की वजह से। काम की वजह से गए? हाँ, तो आज से नहीं है, तो दुनिया में तो नहीं गए होंगे 25-30 साल। इनको 25-30 साल हो गए हुए। अजीब में जो राजीव जैन वगैरह है, ये तो मैं भी गई। ये भी गए नहीं, ये 25-30 साल। हाँ, पहले गए। राजीव जैन कब गए? ये मेरे में तो अभी गए 5-6 साल, 5-4 साल हुए इधर भी गए। अच्छा, क्यों गए ये तो इसी वजह से गई। 3 भाई थे, तीनों ने अपनी प्रॉपर्टी। नहीं, क्यों? दहशत की वजह से? हाँ।
ये क्या वाकई में इतनी दहशत है कि लोग कैमरे पर भी नहीं बोल रहे हैं और वैसे नहीं बोल रहे हैं? सामने नहीं आते ना, क्या वैल्यू, हमारी वैल्यू नहीं है, हमें तो यहाँ रहना ना, क्यों जी नहीं आते सामने। हाँ ये भी है। हाँ कोई वैल्यू नहीं है, एक 8% को 100% को फर्क नहीं है। हम मुँह से कुछ कह देंगे तो फटो कैमरे में आगे तो हम तो वैसे ही हमको सामना, तो हमारी क्या की इज्जत, कुछ भी नहीं इज्जत हमारी। नहीं क्या वाकई में इतनी दहशत है कि लोग छोड़ के जाए? क्यों है ना, यहाँ बहुमत कुछ नहीं मारा, वैल्यू नहीं मारी। आप तो चले जाओ। हम लोग कुछ जैसे तुम्हारी वैल्यू नहीं कुछ यहाँ। नहीं आप तो चले हम तो अपनी दुकान पे से आ लिए और घर चले गए, घर से दुकान से ये कम है, कान मारा तो क्या काम है, अब घर चल दिए बस। ऐसा माहौल नहीं है कि आप आज देर तक हम घर से उठेंगे अपने घर नहीं मारेंगे। वापस आके हम सही आ जाएंगे। हाँ ये है, देखो आप कैराना का मोहल्ला सराव ज्ञान, यहाँ पर एक घर है, कहा जा रहा है कि उसमें कई परिवार रहते थे, लेकिन अब वो खाली पड़ा हुआ है। वेद प्रकाश का घर बताया जा रहा है, हालांकि कई और परिवार भी रहते थे। फिलहाल ये घर यहाँ खाली पड़ा हुआ है, दिखाते हैं कि किस तरीके से अंदर खाली पड़ा हुआ है। आप यहीं पर आसपास रहते हो? हाँ यही रहते हैं जी। आपके साथ अंदर भी आना चाहूंगा। किसका घर था ये तो काफी जनों का मकान था, सबके हाँ। अलग अलग लोग ही थे, सब अपने थे, सब एक ही परिवार के वैसे तो, लेकिन सब यहाँ से बाहर पलायन कर गए। क्यों पलायन कर गए, क्या वजह क्या रही? यहाँ का माहौल भी खराब ही चल रहा फिलहाल भी। हाँ। पीछे 1.5-2 साल पहले भी बहुत खराब रहा यहाँ का माहौल, तुम्हें पता है, यहाँ मर्डर वगैरह भी हुए हैं। हाँ। वैसे यहाँ किसी की कोई रंजिश वगैरह ऐसी कुछ नहीं है भाई, यहाँ के माहौल को देख के ही सब धीरे धीरे यहाँ से बाहर ही जा रहे हैं। लगातार संख्या कम हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। धीरे धीरे कमी हो रही है भैया, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से एक लिस्ट निकाली गई कि लोग जो है डर करके पलायन कर रहे हैं। सच्चाई है इसमें कोई? सच्चाई है जी, ये तो बात बिल्कुल सही है, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लोगों के जो रुके हुए हैं उनके भी मन बने हुए हैं धीरे धीरे। अच्छा, बाहर क्यों? कोई ऐसे क्या माहौल हो गया है अचानक? पीछे मर्डर हुए, जब यहाँ किसी ने कोई वो ही नहीं लिया यहाँ पे एक्शन। आपके साथ इस घर में अंदर भी आना चाहूंगा। अच्छा, तो फिलहाल जो है वजह क्या, क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई ये कहा गया कि लोगों में खौफ है, खास तौर पर 2 समुदायों को लेकर के इस तरीके की भी बात हुई। भाई ऐसी तो फिलहाल कोई बात यहाँ कैराना के माहौल में कभी इस तरीके की बात तो आई नहीं है, लेकिन ये जो 1.5-2 साल से मर्डर का मामला जब से हुआ है, जब से तो ज्यादा ही खौफ है यहाँ के लोगों का। व्यापार भी जब से चौपटी हो गए यहाँ के, तो माहौल बिल्कुल खराब। वैसे भी जब तो बहुत ही ज्यादा रहा, 8 दिन तो मार्केट बंद रहा है यहाँ का उन मर्डर के चक्कर में। यहाँ ये कितने लोगों का ये परिवार था, कितने लोगों का? हाँ तो 50 लोग रहते थे मकान में इसमें। अच्छा, हाँ, और सब चले गए? सब धीरे धीरे बाहर पलायन कर गए हैं। अच्छा, दिल कुछ तो चले ही गए हैं यहाँ से, बिल्कुल जो कुछ है उनके भी मन धीरे धीरे बाहर के ही हैं। वो तो कहीं सेटिंग भाई बिजनेस की, उसकी सारी चीज ऐसे तो नहीं छोड़ के जाया जाता एकदम। लोग पलायन कर रहे हैं, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा। कुछ लोग कैमरे पर, तो कुछ लोग जो है बिना कैमरे पर बोल रहे हैं, लेकिन वजह क्योंकि यहाँ पर एक डर का माहौल बना हुआ है। क्या वाकई में 2 समुदायों के बीच का मामला है, इस पर भी कोई खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं क्योंकि एक डर का माहौल बना हुआ है, लोगों का व्यवसाय ठप हो रहा है, लिहाजा लोग अपना घर, परिवार, दुकान, व्यवसाय छोड़ करके यहाँ से कर रहे हैं पलायन।